ने जावे ने जन्मे ने मरे। आवे जावे गुण है संसार की इसकी भौतिकवाद की तीन लोग की रचना है, वह होवे और मिटे, आवे और जावे। आत्म को विशेषण एक संत बतावे, आत्म ने आवे ने जावे। कवे आत्म है आपस कल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता, जन्म मरण दे ही का होई, हर सोच मन का है दोई, खुदा पिपासा प्राण को लागे, आत्म खटपुर मी से आगे। आत्म ने जन्मे ने मरे। फिर आगे कहे भेग लिया तो मैं सुख दुख त्याग्या। भेग क्या हो? भक्ति योग हो भेग, ज्ञान योग हो भेग और कर्म योग की साधना हो भेग। भेग लिया तो मैं सुख दुख त्याग्या। अब दुख ने त्यागे बात तो एक स्वांति सी बात लगे और सुख ने त्यागना ही भाषा लगे बात थोड़ी करीबी लगे। कभी सुख ने क्या त्याग्यो जी? क्या सुख भेग लिया जब सुख दुख त्याग्या, क्या सुख नहीं त्याग्यो और दुख नहीं त्याग्यो। और सुख किशोर को इंद्रिया में तीन लोका में जो सुख मान रखो, ब्रह्म लोकन लो भोग जो चाहे सबन को त्याग। ब्रह्म लोक कहता है तीनों लोगों का जो भोग है, विषय भोग है, मान देखो सुख मान रखो, प्रिय मोद प्रमोद है सुख मान रखा, ब्रह्म लोकन का भोग है अन्न त्याग करो, आ सुखों को त्याग करो। ब्रह्म लोकन लो भोग जो चाहे सबन का त्याग। ये कृष्ण रामचंद्र जी कहे लक्ष्मण ने, हे लक्ष्मण ने तीनों लोगों का भोग है तिनके के समान त्याग दी। जिनको कह दिया हमारे घास को तिनको है बिना भगा देवा। फिर क्या फिर भेग लिया जब सुख दुख त्याग्या, राम नाम रंग भीना, घट घट में साहेब सत जानिया, दुर्मत दूर ही कीलिया। सारे घट में परमात्मा को रूप है, सारा में परमात्मा को रूप ही जाने। तो एक देश काल देखी से कहे कहीं साधु गयो के सब में ब्रह्म देख लो है। ब्रह्म को अर्थ है व्यापक परमात्मा को घन रूप है या ठसाठस रूप है, कोई बाढ़ पर भी छेद को नहीं जड़ा ब्रह्म व्यापक नहीं है। गीता का मां कृष्ण जी ने अर्जुन पूछे 7 प्रश्न में पहलो प्रश्न है कि ब्रह्म के नाम अर्थ के। कृष्ण जी कहे ब्रह्म को अर्थ है सत चित आनंद घन। सत्य है भूत भविष्य तीन काल में कभी नाश होनी वे। चित्त के वे खुद परमात्मा चेतन है, सचित आनंद रूप है, क्लेश रंग मात्र भी गोनी। आपने तो आज माड़ी सी देर आनंद में बाद में क्लेश हो जावे। सचित आनंद घन कहवे ज्या एरण ज्या ठसा ठस। ईप त्रिया परमात्मा सारे संसार में ठसा से व्यापक है, बाढ़ पर भी छेद गोनी जटा परमात्मा व्यापक नहीं हुए। तो एक संत ने कहो गए सब में ब्रह्म देख, तो वो चल लग्यो जो आगे सामने कोई मारनो को तो आयो होगे जी, मारनो को तो आए तो बन तो देखे, पर गुरु जी कह रहे सारा ब्रह्म देख। अब कोई सोनपुर के कहो रहे कहे वो मारनो है, वो कहे मारनो है कि वे मैंने गुरु जी कह रहे सारा में ब्रह्म देख, इनमें ब्रह्म है। अब वो तो करना होता है, वो आपका स्वभाव करना सींग गार गए मैंने तय दिन से गिरे हो तो गिरता ही गुरु जी करे भागे गए बोले ठेका नहीं गुरु जी सारा में ब्रह्म है। अरे तने हिला बारा वो गुण हो ब्रह्मी तो हो, वो कोई ब्रह्म ही ब्रह्म हो, बिन क्यों गोरी मानी थे वो ही तो ब्रह्म हो गए। बड़े हिला बारा उनके सोन के आपने कह रहे मारनो है कन्ने ना उठ जाइए दूर करो जा बिम्मी ब्रह्म और कहने वाला बिम्मी ब्रह्म। तो थोड़ा हमने समझने को अंतर है, ब्रह्म व्यापक है कि घट घट में साहिब सत जाने दुर्मत दूर ही की लिया। दुर्मत के मेरे में भाव को नहीं दवेत को जिया कोई साधु संत है बिगे तो सारा एक समान ही है। फिर कहे भेद फकीरी सब कोई लेता, ज्ञान फकीरी पद जीना। भेग तो कोई ले दे, चंद्र को भेग दे दे, चिमटे को भेग दे दे, कोई कमंडल को भेग दे दे, कोई मोरपंख को भेग दे दे। 6 प्रकार का मत पद संप्रदाय आगे 37 प्रकार का वेशभूषा है। जिन्हें उदाहरण के लिए भाई भेग है, किलेकरा का कोई भेग है, तो 36 प्रकार की मत पद संप्रदाय जोगी जगम सरेवड़ा सन्यासी द्रवेश छठा दर्शन ब्राह्मण गाता में मीन ना वेग। 6 प्रकार की मत पद संप्रदाय हमें 6 प्रकार का भेग 36 प्रकार का है। और एक संत तो बतावे गणना करें 90 प्रकार की भेग की, 90 प्रकार का भेग दूसरा है। तो भेग फकीरी सब कोई लेता, ज्ञान फकीरी पथ है जीना। ज्ञान को पथ है तो तलवार की दाई है, ज्ञान
भेग फकीरी सब कोई लेता ज्ञान फकीरी पद जीना, जिसके शब्द लग्या सतगुरु का और शीश काटे दर्दिन्या। और शीश काट के दर्दे में बनी सो ने वो शीश दे ही देवे। पहली बात तो भक्ति करे क्यों करे? पहली बात हजारों गुरु है शिष्य वे वो वन शीशा ने रखे ही घटे। हाँ एक शीश की भाषा अलग है। ये 8 प्रकार का अभिमान का शीश है। विद्या जोबन जाति द्रव्य प्रभुता सुंदर रूप कुल मदिरा मद अष्ट तज महिमा बड़े अनूप। विद्या को अभिमान है, विद्या जोबन जवानी को अभिमान, विद्या जोबन जाति मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बढ़िया हूँ। विद्या जोबन जाति धर्म प्रभुता कहे कोई पद को अभिमान हो जाए, प्रभुता सुंदर रूप को अभिमान हो जाए, कुल को अभिमान हो जाए और 8 शराब को अभिमान हो जाए। शराब ये बात में अति चिट्ठी पर कोई लगे तो कहे 8 प्रकार का अभिमान गुरु के चरणा में रख दिया। और कई साल पहले एक विद्वान लिखियो कि रावण के कुबद का 10 प्रकार का आशीष, मैं कुबद का 10 प्रकार का आशीष किया बतावे सारा ही सत्य बताया बा कि शरीर के 3 प्रकार का कुबद का शीश है। चोरी जारी हिंसा है 3 प्रकार का शरीर का कुबद का शीश है। चिंता तृष्णा प्रायदोष है 3 प्रकार का मन का कुबद का शीश है। निंदा झूठ कठोर चपलता 4 वाणी का कुबद का शीश है। 10 प्रकार का शीश है यानी 8 प्रकार को अभिमान को शीश गुरु के चरणा में रख दियो, मरडे के समान हो गयो। शीश काट दियो मरडे के समान हो गयो। अब अगली यति में कहे मर जिया हो जग में विचरू, नहीं तो मैं मरेडो और न जीव तो मरेडो तो यहाँ को नहीं कि एकदम मरेडो तो मैं साधना ही किया करूँ। जीव तो यहाँ को नहीं कि मैं अभिमान का आशीष है कुबद का आशीष मैं गुरु के चरणा में रखेड़ा है तो मरेडे समान ही हूँ। कि मर जिया हो जग में विचरू सवाल करूँ नहीं कीना कि जिसकी कला सकल में बरते वो साहिब में लिया। जगह की सारे संसार में जिसको रचना करे, जिसके सारे संसार में व्यापक है वो साहिब में अपना लियो। फिर क्या फेरी ने फिरता मांग नहीं खाता निर्भय भया पद लीन्या, नहीं तो मैं फेरी फिरूं। निर्भय यानी भय रही तो क्यों निर्भय भया पद लीन्या क्या इजगरे इधरे उधरे नहीं डोले चूर हरीमा को दीन्या। क्या इजगर है वो हले गोरी मोटो शरीर भाई को वो क्या इजगर के हले गोरी मैंने चून आवे किया है बिना आवे के भी मुंह हुआ यहाँ बंडो मुंह भाई रखे और मुंह में झाग आवे सुगंध आवे बड़ी सुंदर है। अब सुंदर सुगंध आवे मैं जीव का पींगे आवे सुगंध की खातर पींगे कहानी आवे जीव वो माँ सरकार वो गिरा आपको आगे में। अब वो मुंह भाई रखे रात दिन और सर्दी में तो ही बाहर रखे गर्मी में तो ही बाहर रखे। और सर्दी में भी टाइम में कोई ये शीत लहर वाला कोई जीव है वरना सर्दी लगती है मैं देखा कोई बिल्ले हम भाई में जावा और जानता है आगे तो वो तो आपको भेड़ो ही करते हो गए भेड़ो करे और बस मुंह बाल लिया। और गर्मी में तो वो भी ये रखे अब गर्मी लगे वो जीव देखेंगे वहां चला वो बिल्ले सुगंध आवे। अब सुगंध कोई मिलाप हो गयो मिलान हो गयो और भी मुंह बैठो रखे भी बिल्ली बांधी हो गयो। अब वो इधर उधर नहीं डोले चून हरी बांग को दीन्या कि अब हम गुरु को आत्म चिन्या आवे न जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय किया में ऐसे निश्चय कर लियो परमात्मा ने आवे न जावे न जन्मे न मरे। फिर के भक्ति नयन ज्ञान जू दर्पण भक्ति को नयन में और सूरदास भाई तो फिर कहती है इंद्रिया भक्ति नयन ज्ञान जू दर्पण ज्ञान को दर्पण हुए दर्पण नहीं हुए प्रकाश न हुए तो ही कौन दिखे तिन्ना वो मिलान जीते नहीं हुए तय कुछ कौन दिखे। भक्ति नयन ज्ञान जू दर्पणे रवि रवि के प्रकाश ने रवि मैराग मिल तीना